जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके आगे आने वाले पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 33वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 32 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उनका भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बी की आई ए से दुगनी है जबकि सी की आई ए से तिगुनी है। तो यहाँ पर ए बी और सी की कुल आई आपको बताई गई है 60,000। तो बी की आई बताओ। तो यहाँ पर तीन लोगों का नाम आया, तो एक का नाम लिखेंगे ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। क्वेश्चन में बोला बी की आई ए से दुगनी है, तो बी की आई ए से दुगनी रहेगी, जबकि सी की आई ए से तिगुनी है। मतलब बी को और सी को ए से कंपेयर करना है। तो पहले क्या करेंगे हम, ए की आई मान लिया जाए कि 100 रुपए थी। यहाँ पर बोला गया बी की आई ए से दुगनी है, तो बी डबल हो जाएगा ए से, तो यहाँ पर बी का मान 200 हो जाएगा। और सी की बात कर रहा है कि सी की आई ए से 3 गुनी है, तो 100 का 3 गुना 300 आई हो जाएगी सी की। अब क्या करो, आप इनका रेशो बना लो। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनकी आई का जो रेशो बनेगा 1:2:3 बनेगा। अब क्वेश्चन ने इन तीनों की कुल आई हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताई गई है 60,000 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों की आई के रेशो का भी योग कर लो। 3 2 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 रेशो का मान है यहाँ पर टोटल 60,000। तो यहां से क्या करो, एक रेशो का मान लाओ 60,000 और 6 गुणे से इधर आएगा भाग में, भाग देंगे हम 60,000 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 के बाद में 4 जीरो। एक रेशो का मान आया 1 के बाद 4 जीरो। क्वेश्चन में बोला बी की आई बताओ। तो यदि आपको बी की आई लाना है तो बी की आई बराबर हो जाएगा, बी की आई का रेशो 2 है, जो एक रेशो का मान आया 1 के बाद 4 जीरो, इसका गुणा हम 2 से करेंगे तो 20,000 बनेगा। यहाँ पर टोटल 20,000 रुपए किसकी आई आ जाएगी, बी की, जो ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उनके महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। लघुत्तम और महत्तम का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दो संख्या के बारे में बात की जा रही है। एक बात की जा रही है लघुत्तम समापवर्ती की और दूसरा उनके महत्तम समापवर्ती की। तो यहाँ क्वेश्चन में ये बोला कि जो उनका लघुत्तम है वो महत्तम का 20 गुना है, तो महत्तम को आप x मान लो और लघुत्तम जो रहेगा महत्तम का 20 गुना रहेगा। तो x का 20 गुना करेंगे यानी कि 20x बन जाएगा और 20x उनका लघुत्तम बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि लघुत्तम और महत्तम का योग 2520 है, तो जो लघुत्तम और महत्तम हमने माना उसका भी योग करेंगे, यानी कि 20x का योग हम 1x से करेंगे तो बराबर ये वैल्यू 2520 के बराबर हो जाएगी। तो यार टोटल 21x बनेगा और इसके बराबर है यहाँ पर 2520। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान लाएंगे तो 2520 और उसके बाद गुणे का 21 इधर आएगा तो भाग में 7 से काटेंगे इसको, 7 या 21, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 छंग 42 और 0, 3 से कट करेंगे यहाँ पर इसको तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान आएगा 120। इसका मतलब ये हुआ कि हम महत्तम निकाल सकते हैं, x का मान महत्तम माना था तो 120 महत्तम हो जाएगा। लघुत्तम महत्तम का 20 गुना है तो हम क्या करेंगे, 120, x का मान है 20, 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 दूनी 24, 2400 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा। क्वेश्चन में एक संख्या बताई गई है, दूसरी पूछा है। तो हम जानते हैं लघुत्तम महत्तम का एक कंसेप्ट होता है कि यदि पहली संख्या का गुणा हम दूसरी संख्या से करेंगे तो बराबर
उनके लघुत्तम समापवर्ती का गुणा उनके महत्तम समापवर्ती से करेंगे तो ये वैल्यू आपस में बराबर होती है। अब क्वेश्चन में एक संख्या बताइए, मान लो पहली संख्या 480 गुणा दूसरी और बराबर, उनका लघुत्तम हमें मिल चुका है 2400, तो लघुत्तम की जगह 2400 गुणा महत्तम की यदि बात की जाए तो 120। दूसरी संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 2400 और गुणा में 120 और गुणे का 480 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 6 से कट करेंगे, 6 8 48 जीरो, 6 से काटेंगे 6 चुक 24 और 0 0, एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा। 8 से काटेंगे इसको, 8 पंच 40 और 0 यानी 50 बार कटेगा। 50 का गुणा 12 से करने पर दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 12 गुणा 5 60 होता है, 12 पंच 60 और एक जीरो बढ़ेगा मतलब 600। तो दूसरी संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी 600। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सरलीकृत कीजिए। ये घातकर्णी से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया 9 की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन 81 की पावर 2 डिवाइड बाई 27 की पावर 3 बराबर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है 3 की पावर क्वेश्चन मार्क का मान हमें चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमें घात का मान चाहिए, घात का मान बताना है। और जब कभी घात का मान बताना हो तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आप सभी आधार को बराबर बराबर कर लो। मतलब जैसे कैसे यहाँ पर सभी आधार को कैसे बराबर करेंगे, जैसे 9 लिखा, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और इस 9 की पावर कितनी लगी है 3, गुणा में 81 81, 3 की कितनी पावर 81 होता है, 3 की पावर 4 यानी 3 का 4 बार गुणा करने पर 81 बनता है और 81 की पावर कितनी लगी है 2। फिर डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या करो 27 की पावर 3, तो 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का क्यूब 27 होता है और पूरे की पावर 3 लगा है, ऐसा ही लिखेंगे। और 3 की पावर क्वेश्चन मार्क इधर लिखा तो 3 की पावर x बना लो। 3 की पावर माना कि क्वेश्चन मार्क की जगह x होगा। अब हम जानते हैं घातांकर्णी का एक रूल कि a की पावर m और उसकी पावर n, मतलब घात की भी यदि घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 आधार है और यहाँ घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6 और गुणा में यहाँ पर 3 आधार है और यहाँ पर 6 का गुणा 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 दूनी 8, डिवाइड बाई लगाओ और यहाँ पर 3 आधार है, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 की पावर 9 बन जाएगा और बराबर यहाँ पर 3 की पावर x बचेगा। सिंपली हम जानते हैं कि यहाँ पर आधार समान है और आधार समान होने पर गुणा के केस में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा और 6 में 8 जुड़ जाएगा तो 8 6 14, भाग लगाए भाग लगाओ फिर 3 की पावर 9 बराबर 3 की पावर x हो जाएगा। फिर से आधार समान है, हम जानते हैं कि आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती है, तो हम 14 में से 9 को घटाएंगे तो 3 की पावर 5 बचेगा और बराबर में 3 की पावर x। 3 से 3 कट कर दो या फिर आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, यानी x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर 5 यानी कि 3 की पावर क्वेश्चन मार्क का मान कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात की जाए, 864 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निम्न में से किससे गुणा करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, जब कभी आपके पास ऐसी कोई संख्या दिया जाए कि उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा किया जाना चाहिए, तो आप क्या करो, उस संख्या के फैक्टर करो। 864 को डिवाइड करो 2 2 से, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करो। 2 चुको 8 होता है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 0, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंज 10 और 2 चुको 8 और यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27। 3 से काटेंगे, 3 9 27 और यहाँ पर 3 से कट करेंगे, 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जब कभी भी हमें कोई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इस प्रकार से उसके फैक्टर करो और उस फैक्टर के वो फैक्टर जो है वो सभी 2 2 के जोड़े में होना चाहिए। अगर सभी फैक्टर उसके 2 2 के जोड़े में हैं मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हमने जाना कि 2 का एक जोड़ा बना, 2 का दूसरा जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना, लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग अगर होती तो ये 2 2 के जोड़े में होते, तो ये बचे हुए जो नंबर हैं इनका भी जोड़ा बना लो। जैसे कि अगर 2 को जोड़े में लिखने के लिए इस पूरी संख्या में एक तो 2 की कमी है
और 3 को भी जोड़े में लिखने के लिए इस पूरी संख्या में 3 की भी कमी है। इस प्रकार यहाँ पर गुणा की बात किया जा रहा है कि पूरी संख्या में किसका गुणा करना चाहिए। तो एक तो जोड़ा बनाने के लिए 2 का और एक 3 का गुणा करना चाहिए। इस प्रकार 2 गुणा 3 और 3 दूनी होता है 6। पूरी संख्या में यदि हम 6 का गुणा कर देंगे तो ये याद रखना पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए, ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक निश्चित संख्या में ब्लाउज सिल सकते हैं और यदि वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो बी से शुरू करने पर वे कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को बोला कि 10 दिनों में कर सकता है। कई बार रोज अलग अलग प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 15 और 10 का एलसीएम होगा 30, मतलब ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब 15 का भाग 30 में देंगे, 15 दूनी 30, यानी एक दिन का काम आ गया ए का 2 और 10 या 30 होता है तो बी का एक दिन का काम 3 होगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि एकांतर दिनों पर कार्य करते, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। काम की शुरुआत बी से करना है तो पहले दिन काम करने कौन आएगा, बी आएगा, और बी एक दिन आएगा तो 3 काम करके वो चला जाएगा। दूसरे दिन बारी है ए की, मतलब बारी बारी से काम करने वाला ये टाइप है, तो ए आएगा दूसरे दिन और 2 काम करके जाएगा 2 यूनिट। तो इस प्रकार अब उसके इसके बाद इनका एक सीरियल बन जाएगा। तो अब बारी किसकी रहेगी, जब एक बार बी आया, शुरुआत बी ने करी, फिर ए आया, फिर बारी किसकी रहेगी, बी की रहेगी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से 2 दिन हो गए, पहले दिन ए ने की, बी ने किया, फिर ए ने किया, तो टोटल काम कितना हुआ, 5 काम हुआ। इस प्रकार हमें कैसे जाना है, 30 काम पे जाना है। तो 5 से अगर हमें 30 पे जाना है इसी प्रकार, तो 5 का 6वां मल्टीपल अगर करेंगे तो 5 6 के 30 होगा, और 2 का गुणा भी यदि 6 से करेंगे तो 12 दिन होंगे। मतलब इसी प्रकार से 2 दिन में यदि 5 काम हो रहा है तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। क्वेश्चन ने भी यही पूछा कितने दिनों में पूरा कार्य कर लेंगे 30 काम, तो 30 काम होने में 12 दिन का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, इसकी परिधि हमें बताना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। तो वृत्त की जो परिधि होती है, याद रखिएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर परिधि निकालने के लिए 2 की जगह 2 लिखा, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। क्वेश्चन में हमें इसकी त्रिज्या दी गई है 14 मीटर, इसकी त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या की जगह आर की जगह 14 लिखेंगे। 7 से 14 को काटने पर 7 दूनी 14 होगा, 22 का गुणा 2 से करोगे 44, और 44 दूनी होता है 88। याद रखिएगा इस वृत्त की परिधि हो जाएगी 88 मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप का नाम ए है जो 20 मिनट में टैंक को भर सकता है, और दूसरा पाइप बी 30 मिनट में भर सकता है। टोटल वर्क लाने के लिए 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब 60 में 20 का भाग देंगे, 20 या 60, एक दिन का काम आ गया ए वाले पाइप का, 1 यूनिट का काम, मतलब 1 मिनट का काम आ जाएगा, और बी आ जाएगा 30 दूनी 60 यानी 2। क्वेश्चन में बोला दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों 1 मिनट में ए वाला तो 3 भरेगा और बी वाला 2 यूनिट भरेगा, तो 3 + 2 यानी दोनों 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेंगे। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो 60 में हम क्या करो 5 का भाग लगाओ, क्योंकि टोटल टंकी की क्षमता 60 यूनिट है। तो यहाँ 5 से 60 को काटेंगे, 5 × 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो 12 मिनट का टाइम लगेगा, और 12 मिनट आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एक व्यापारी 50 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये प्रति किलो वाली मूंगफली की 3 किस्मों को उनके वजन के 2:4:3 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 33 रुपये प्रति किलो में बेचता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार की यहाँ पर मूंगफली है। तो पहली प्रकार का मान आपको दिया 50 रुपये प्रति किलो की, दूसरा प्रकार 20 रुपये प्रति किलो, और तीसरा प्रकार जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 30 रुपए प्रति किलो। यहाँ पर कहा गया कि क्वांटिटी वजन का अनुपात बताया कि पहली प्रकार को 2 यूनिट में मिलाता है, मतलब मान लिया जाए कि 2 किलो, फिर 4 किलो और यहाँ पर 3 किलो। तो इनका क्या बना लो, टोटल गुणा करके क्रय मूल्य बना लो। जैसे कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 किलो लेंगे तो 100 रुपए लगेगा। यहाँ 20 गुणा 4 करेंगे, 20 चौको 80 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 गुणा 3 करेंगे, 30 या 90 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल चीनी जो मिला रहा है इसका क्रय मूल्य कितना बनेगा, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ 100 में 80 को जोड़ा तो 180 और 180 में अपन 90 और जोड़ देंगे तो 0, 9, 8, 17 के साथ कैरी 1 यानी 270 रुपए टोटल का क्रय मूल्य बनेगा। और क्वांटिटी की यदि बात किया जाए तो 2 किलो, 4 किलो और 3 किलो टोटल कितना हुआ, 4 2 6 और 3 होता है 9, 9 यूनिट 9 किलोग्राम टोटल 270 की है। तो यहाँ से क्या करो, 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य बना लो। 270 में यदि हम 9 का भाग देंगे, इसका मतलब उसको मिलाने के बाद 1 किलो का मिश्रण कितने का पड़ा, 9 30 27 यानी 30 रुपए का 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य है। और क्वेश्चन में ये बोला कि 33 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य भी बताया 1 किलो का 33 रुपए। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसे क्या हुआ, 30 में उसको मिश्रण पड़ा और 33 में बेच रहा है, मतलब लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, तो 3 यूनिट का हुआ। और लाभ का प्रतिशत लाने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने को पता है 1 किलो का कितना है 30 और गुणा में 100 करो, 3 से काटेंगे 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा। इस प्रकार इस मिश्रण को मिलाकर बेचने में उसे 10% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 150 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताना है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या दिया, दूरी बताइए अलग अलग और अलग अलग चाल बताइए और आपसे औसत चाल पूछिए। तो प्यारे साथियों, ऐसे केस में आपको यदि औसत चाल लाना है, औसत चाल के लिए आपको एक ही कंसेप्ट दिमाग में छाप लो कि कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी और बटे में लिखोगे कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय। तो ऐसे में आप लोगों के पास औसत चाल निकल जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कुल चली गई दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन में हमें दिया कि पहले तो 100 किलोमीटर चलाओ, तो पहले चली गई दूरी 100 किलोमीटर है, दूसरी दूरी 120 किलोमीटर है और तीसरी दूरी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 150 किलोमीटर है। तो आप इनका क्या कर लो, योग कर लो, जिससे कुल चली गई दूरी हमारे पास आ जाएगी। अब अपने को लाना है कुल लिया गया समय। अब हमें यहाँ पर लाना है समय। तो समय की यदि बात किया जाए तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो क्या करो, जो दूरी आपको दी गई है, शुरू में 100 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई, तो 50 का भाग लगा, उसका समय आ जाएगा। तो शुरू में कितना टाइम लगा, 2 घंटे, तो समय ये। दूसरी दूरी है 120 किलोमीटर और इसमें भाग लगाएंगे 40 का, मतलब 40 की स्पीड से तय की गई, 40 या 120, 3 घंटे का समय ये लगा। और यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 150 किलोमीटर समय है, 150 किलोमीटर दूरी है, 60 स्पीड है, तो ये वाला समय भी निकाल लो। 3 5 15 और ये 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। सिंपली एक कुल लिया गया समय जोड़ लो, 2 में 3 को जोड़ेंगे और इसमें हम लोग 5/2 को भी जोड़ेंगे, तो कुल लिया गया समय आ जाएगा। जब हम लोग कुल लिए गए समय को यानी कि 2 घंटे, 3 घंटे प्लस 5/2 घंटे को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 में 2 जोड़ा तो 5 और 5 में अपने को कितना और जोड़ना है, 5/2 घंटे और जोड़ना है। तो 2 5 10 और 5 हो जाएगा 15, 15/2 घंटे कुल लिया गया समय आ जाएगा। तो बटे में कितना लिखेंगे हम, 15/2 घंटे लिखेंगे। तो हमारे पास औसत चाल निकल कर आ जाएगी। तो ये दूरी को जोड़ो, 0 0 0 तो 0 आएगा, 5 2 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7, 1 1 2 और 1 कितना, 3, 370 आएगा। और बटे में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15/2। ये 2 भाग से इधर ऊपर गुणा में चला जाएगा, यानी कि 370 और गुणा में आ जाएगा 2 और बटे में यदि बात किया जाए तो 15 रह जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15,
तो 5 7 35, 2 बचा, 5 चौके 20 और यहाँ पर गुणा करेंगे इनका, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 7 14, 148/3, 3 से काटेंगे हम लोग, 3 चौको 12 होता है और यहाँ पर 2 बचा, 3 चौको 12 और अब 2 बचेगा तो 28 हो गया और 3 9 27 और अब कितना बचेगा 1 और बटे में 3। तो याद रखिएगा इनकी जो औसत चाल आ जाएगी 49 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात की जाए तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या है। तो प्यारे साथियों बीज गणित का एक फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab करने पर a + b का होल स्क्वायर खुल जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है a + b के होल स्क्वायर की, आप इसे खोल देंगे यानी a² + b² + 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो a का वर्ग करोगे मतलब a का मान √2 है, तो √2 का होल वर्ग करोगे प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/ b का मान 1/√2 है तो इसका भी होल स्क्वायर और प्लस करोगे 2 गुणा a का मान अपने को मिला √2 गुणा b का मान 1/√2। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वर्ग से करनी कटता आप सभी जानते, तो यहाँ 2 बचा प्लस यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, ये वर्ग से करनी कटेगा तो यहाँ पर हमारे पास 1/ कितना बनेगा, 1/2 ही बनेगा और फिर से प्लस लिखा है और आगे क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है और गुणा ये √2 से √2 कट जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा, ये 2 में 2 पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस इसमें 1/2 और जोड़ देंगे तो 2 चौको 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। इस प्रकार के 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। यकीन मानिएगा प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़ा करें, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।